आज हम लोग डेसिमल स्टार्ट करेंगे। और डेसिमल बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना है, चीज़ों को समझना है और इजी कर लेना है और फटाफट से बढ़ना है। लेकिन डेसिमल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डेसिमल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये खूब काम आता है। लेकिन डेसिमल को हम लोग लेंदी नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान ध्यान रखना है कि हम लोग सर डेसिमल को लेंदी नहीं करेंगे। डेसिमल को रखेंगे एकदम सिंपल, जो चीज़ हमको समझ में आता है उसी तरह से डेसिमल को कन्वर्ट करना है, उसी तरह से बना लेना है। इसको ज़्यादा मतलब टॉर्चर करने वाला चैप्टर नहीं बनाना है। डेसिमल है क्या, मतलब कोई ऐसा नंबर का फॉर्म जिसमें सर हमको पॉइंट्स मिल जाए या डॉट्स मिल जाए, दैट इज कॉल्ड डेसिमल फॉर्म। और कुछ इसका कोई हाई फाई डिफिनेशन नहीं है और कोई हाई फाई मतलब नहीं है ना। ऐसा कोई भी नंबर जो पॉइंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म्स, इसको पॉइंट फॉर्म बोल सकते हैं, आर कॉल्ड डेसिमल नंबर और सिंपल डेसिमल। ठीक है, बस इतना ही है। कोई भी नंबर जो पॉइंट के फॉर्म में लिखा हुआ है या डेसिमल के फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझ में आना चाहिए सर, लाइक और अनलाइक डेसिमल क्या है। मेन जो कॉन्सेप्ट है ना इस चैप्टर का, मेन जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि सर लाइक डेसिमल क्या होता है और अनलाइक डेसिमल क्या होता है। अगर ये दो चीज आपको 100% अगर समझ में आ गया तो मान के चलो ये चैप्टर आपके लिए आसान हो गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो मान के चलो तुमको कुछ समझ में नहीं आता है। एक छोटा सा बात कहेंगे आप लोगों से कि बेसिकली सर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग बात करें तो हमको पता है सर क्या कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है एक नंबर, लेट सपोज सर लिखा हुआ है सर A5 लिखा हुआ है, तो 5 के बाद अगर हम यहाँ जीरो लगा दे, एक और जीरो लगा दे, एक और जीरो लगा दे, एक और जीरो लगा दे, ये वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास एक नंबर है 5, अगर इसके बाद लगाया गया है डॉट और उसके बाद आप जीरो लगा लो, एक जीरो लगा लो, दो लगा लो, तीन लगा लो, चार लगा लो, पांच लगा लो, तो इस दोनों में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ नंबर। आप सब थोड़ा बताएंगे हमको कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ जी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है, क्या आप लोग बताएंगे। आप सबके चैट को सेपरेट कर दिया गया, हाँ जी बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड इवनिंग टू ऑल, है ना बालको। मेरा जो सवाल है क्या कि हमारे पास एक नंबर है, इट इज सर 50000, यहाँ पे नंबर है 5 डॉट या डेसिमल 0000, दोनों में क्या फर्क है, क्या दोनों सेम है। लो हम जीरो को भी सेम कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी 40 वहाँ पर भी 40, क्या दोनों इक्वल है या इक्वल नहीं है। हाँ जी एवरीवन टेल मी योर रिस्पॉन्स, क्या ये इक्वल है या नहीं है। सर सॉरी सर, कल मैं अब्सेंट रहा क्योंकि मैं शादी में गया था वाराणसी टू प्रयागराज। अरे हम कल खुद क्लास नहीं लिए थे, है ना। हाँ जी बहुत बढ़िया निशानी, बहुत सही बोले हैं आप, आपका आंसर परफेक्ट है। नो होगा सर, ये है तुम्हारा, वेरी गुड, ठीक है जी। इक्वल नहीं है, नो सर, नो सर, नो सर, बहुत बढ़िया। अरे गजब, राघव ने डिफरेंस निकाल के भेज दिया। हाँ जी नॉट इक्वल, यस एवरीवन इज सेइंग सर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो ये सिंपल सी बात हमको समझ में आया क्या सर कि बहुत ज्यादा फर्क है अगर नंबर में एक डॉट लगा हुआ है तब, और इसी फर्क को समझना है हम लोग को। तो यहां से हमको एक बात और इजीली समझ में आया कि एक्चुअली में इसका वैल्यू देखा जाए तो इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ₹5 होगा, जबकि यहां पर जो वैल्यू होगा सर ये रुपीज में कितना होगा, ये सर होगा 50,000 होगा। तो दोनों में बहुत फर्क है, बहुत मतलब बहुत। तो यहां से हमको एक बात और समझ में आया कि सर अगर हमारे पास इस बात को समझने के लिए कि सर 3.25 लिखा हुआ है, 3 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, तो हम अपने मन से अगर हम इधर जीरो बढ़ाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रहा सवाल कि क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था ये मात्र था 3.25। अच्छा रीड कैसे करते हैं, रीड करते हैं सर इसको, ये होगा तुम्हारा कंप्लीट होल नंबर, ये तुम्हारा होगा 2 और 5, बोलेंगे कैसे 3.25। लेट सपोज ये 13 है तो क्या बोलते हैं 13.25। इसको नहीं बोल सकते हैं क्या 13.25 नहीं बोल सकते हैं, डोंट काउंट इट एज द होल नंबर, है ना। इसको हम लोग डिजिट बाई डिजिट तोड़ के चलते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू था कितना था 3.25। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बात आप जानिएगा ध्यान से, जिनको नहीं आता है फोकस करो क्योंकि लास्ट टाइम है, इसका एग्जाम देना है और भाई इससे भाग नहीं सकते हो। अगर डेसिमल को हटाना चाहते हो ना तो डेसिमल के जैसे ही हटाओगे तो इस डेसिमल के जगह पर लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1। उसके बाद जितना जीरो तुमको इधर दिख रहा है उतना जीरो पुट करने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो आ गया। हम क्या करेंगे, जीरो जीरो कैंसिल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर 10 का फॉर्म बनेगा, 10 से 10 कैंसिल हो सकता है, ये हो गया कैंसिल।
तो आपके पास जो वैल्यू आया वो कितना आया, ये आया सर 325/100। तो अगर हम इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 3.25। क्यों ऐसा हुआ सर, नीचे था 2 जीरो, तो ये ऊपर जाएगा और लेफ्ट से सर 2 डिजिट को शिफ्ट कर देगा, 3.25 हो गया। कैसे किया, इसको अगर आप डिवाइड करते 325 को 100 से डिवाइड करते तो कैसे होगा सर, 3 टाइम्स में जाएगा, कट गया सर, 300 आ गया, आया कितना 25। अब तो कोई डिजिट है नहीं, डेसिमल डालेंगे, जीरो बुलाएंगे, ये ना करोगे, डेसिमल डालेंगे, है ना, क्या डालेंगे सर, डेसिमल डालेंगे। थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको, हाँ जी, कितना आ गया हम लोग का, जीरो आ गया, ठीक है, जीरो आ गया। अब क्या करेंगे सर, 2 डालेंगे, 200 आ गया। अब कितना आ गया तुम्हारा 50 आएगा, डेसिमल डाला हुआ तो तुम्हारा जीरो आ जाएगा, कितना हो गया 5। अर्थात सर ये जो हमने मेहनत किया तो ये समझ में आया सर कि यहां के बाद अगर जीरो डाला गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम ही रह जाता है। यानी आफ्टर डेसिमल अगर आप जीरो को पुट करोगे देयर इज नो चेंज। लेकिन आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन अभी मेरा ये होने वाला है कि आप इस बात के बारे में क्या सोचते हो, क्या हम अगर ऐसे लिख दे, एवरीवन इस चीज को भी इरेज करते हैं, ये तो समझ में आप लोग को आ गया होगा अच्छे से। अब एक बेसिक सा और बात बता दो हमको, ये बेसिक बात ही है, आप बेसिक बात हमको एक बात और बता दो कि अगर हमने लिखा हुआ है कहीं पर 7.05 और हमने लिखा हुआ है 7.50, क्या ये दोनों सेम है या नहीं है, जस्ट टेल मी, क्या ये दोनों सेम है। यहाँ पर बाबू पॉइंट रहेगा, आप लोगों को कैमरा में शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा था वो। अब बताएंगे आप लोग क्या दोनों सेम है या दोनों सेम नहीं है। हाँ जी, इज दैट बोथ आर सेम और नॉट। करण बोला है सर 23 को मैथ का एग्जाम है, जो भी डाउट है करण सेंड कीजिए व्हाट्सएप पर। एक बच्चा देखे हैं ग्रुप में, वो बोल रहा है सर पेरीमीटर का रिवीजन कराइए। भाई मेरे तुम नींद में हो क्या, पेरीमीटर पढ़ाई खत्म कर दिए हैं, बोल रहा पेरीमीटर का रिवीजन कराइए। हाँ जी, क्या ये सेम है या नहीं है। नॉट इक्वल, राइट ग्रेटर देन लेफ्ट, अरे गजब निशानी, बहुत बढ़िया। बोथ आर नॉट सेम, एवरीवन सेइंग सर नो 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 सर, नो सर, बहुत सिंपल सा अप्रोच है सर, ये सेम नहीं होगा, दे आर नॉट सेम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेसिकली क्या समझ में आया सर, ये जो वैल्यू है इसको हम 7.5 भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम 7.5 नहीं बोल सकते हैं। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि इसके बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, डाल भी देंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, डाल भी देंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन 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 यहां पर अगर हम जीरो को बढ़ाते हैं ना तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्या ये यहां पर जीरो से वैल्यू चेंज होगा, हाँ सर होगा। अगर हम यहां डाल दिए तो क्या यहां पर वैल्यू चेंज होगा, यहां पर नहीं चेंज होगा, यहां पर चेंज होगा, दोनों में फर्क है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर जीरो लास्ट में बैठ रहा है तो आप कितना भी जीरो बैठा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर जीरो बीच में है तो बहुत फर्क पड़ता है, यही समझाना था। अब आइए वापस लेके आते हैं आप लोग को लाइक और अनलाइक वाले कॉन्सेप्ट पर। लाइक और अनलाइक में अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है जो कि अनलाइक है, उसको हम इजीली लाइक बना सकते हैं, और लाइक बनाने के बाद हम उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली कर सकते हैं। लाइक डेसिमल का बस फंडा इतना ही है कि सर आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट सेम रहेंगे। आफ्टर डेसिमल क्या रहेगा सर, नंबर ऑफ डिजिट सेम रहेगा। आफ्टर डेसिमल क्या होगा सर, नंबर ऑफ डिजिट सेम रहेगा। बट अनलाइक में क्या होगा, आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं रहेगा। यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट, तो क्या होगा तुम्हारा अनलाइक होगा। यहाँ पर सब में 2 डिजिट था सर, 2 डिजिट था सर, 2 डिजिट था सर, ये कैसा होगा, लाइक डेसिमल होगा। द डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस are called like decimal, और decimal having the different number of decimal places are called unlike decimal। तो क्या ये सिंबल सा बात समझ में आया कि आप लोगों को। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पे है, कि हम यहाँ पर जा रहे हैं दो अनलाइक को लाइक करने। क्या करने जा रहे हैं, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को कि सर डेसिमल के बाद हर में 2 डिजिट है। देखो ध्यान से फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, डेसिमल के बाद हर डिजिट में सर हर नंबर के पास 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। बट यहाँ पर देखा जाए तो ये जो एग्जाम्पल हमारे पास में है इसमें सर यहाँ पर 1 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल कितना है सर 1 डिजिट है, यहाँ पर कितना है 2 डिजिट है, और यहाँ पर कितना है 3 डिजिट है। और आप सबको एक बात हम बता देने जा रहे हैं, ठीक है, अपने सारे दोस्त को बता दीजिएगा आप लोग भी, आने वाले सेशन में जो क्लास 7 का सेशन आप लोग को मिलने वाला है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप क्लास 7 का बैच लेते हैं तो आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो नवोदय का हो, चाहे वो आपका आरएमएस का हो, चाहे वो आपका सैनिक स्कूल का हो या ओलंपियाड का हो, जितना भी कंपटीशन एग्जाम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे तरफ से कराया जाएगा। मैथ और साइंस रीजनिंग सब कुछ इंक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी तक आप लोग बैच नहीं लिए हैं तो बैच ले लीजिए, क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है।
100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसका एक्स्ट्रा क्लास जो भी होगा वो कराया जाएगा आप लोग को, पड़ सकता है बट फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। ठीक है, तो गुड न्यूज है आप लोग के लिए कि क्लास का जो स्कूल का जो तैयारी कर रहे हैं हम वो तो कर ही लेंगे, साथ में जो जितना भी कंपटीशन का जो तैयारी करने वाले हैं उन सब का तैयारी हो जाएगा। तो एक छोटा सा बात आपसे बोलना चाहेंगे कि अगर आप टारगेट करें नवोदय विद्यालय के बारे में, जो भी क्लास 9th में टारगेट कर सकते हैं क्योंकि क्लास 6 तो बीत गया, तो आप 100% सिलेक्शन लेके जाओगे, इतना तो प्रॉमिस हम कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इतना आसान आसान क्वेश्चन क्लास 9th का भी जस्ट हम बताने वाले हैं, वीडियो डालने वाले हैं यूट्यूब पर, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोग ऐसे ही उड़ा दोगे। क्लास 6 का वीडियो हम डाले थे अभी जस्ट कुछ दिन पहले यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं। क्लास 6 में जो कुछ भी पढ़ाया गया ना उससे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बस एक आध क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे कि अलजेब्रा नया वाला सिलेबस में हटा दिया गया है, जैसे कि कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग नहीं पढ़े हैं, सिलेबस में ही नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाया गया है। बट अगले साल से आप लोग को थोड़ा सा एडवांस तैयारी मिल जाएगा, तो थोड़ा सा तुम अगर ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो कोई भी एग्जाम तुमसे नहीं छूटने वाला है, कोई मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, उसके लिए हम मेहनत करेंगे कि आप तैयार हैं, बस इतना ही सवाल है। आइए, तो लाइक और अनलाइक तो हो गया सर, लाइक और अनलाइक तो हो गया। अब यहां से हम बढ़ेंगे आगे और देखो पहला कुछ जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आप सबको हम टाइम देंगे, क्वेश्चन को फटाक से उड़ा देना है ना, क्वेश्चन को फटाक से उड़ा देना है। और इजी मतलब क्वेश्चन इजी है तो राइट आंसर आना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि सारा का सारा जो आंसर आएगा वो सही आंसर आएगा। बाबू जो भी आंसर आएगा वो सही आंसर आएगा। हाँ जी, हाँ जी बालको, बालको देयर इज अ क्वेश्चन सर, मेरा यंगर ब्रदर के लिए निशानी हाँ कर देना। क्लास 5th में ओलंपियाड पढ़ा दीजिए। क्लास 5th का नहीं, अब देखो ओलंपियाड जो पढ़ाया जाएगा वो 6th के सिलेबस में ही पढ़ाया जाएगा, है ना बालको। पहला बात कि यहाँ पर क्वेश्चन सेट हो गया, हमको आंसर चाहिए, है ना। करण बोला सर पोल लगा दीजिए, भाई मेरे पोल लगा दें, ले एक पोल लगा दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन का पोल सेट कर रहे हैं हम। चलो जी, ऑन द डिमांड आई एम सेटिंग द पोल फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पोल सेट हो गया है, टाइम दिया गया है 30 सेकेंड का। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर एवरीबॉडी, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन राइट नाउ, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, है ना, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी गलती हो गया है कुछ बच्चे का। हर एक पोल बहुत जरूरी है हो, पोल से मालूम चल जा रहा है कि कौन कौन सही और कौन कौन गलत है। हैं बताइए, इसमें भी गलती हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट हैं भाई सबके सब अटेम्प्ट मारे हैं, 2 आदमी गलत हो गए बाकी सब सही हैं। हैं ऐसा क्वेश्चन में नींद, मतलब नींद में हो क्या भाई तुम लोग। अरे क्लास 6 का बच्चा सबसे, ऐसा क्वेश्चन तो छू मंत्र होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को देख के अगर गलती हो रहा है तो भाई तुम नींद में ही हो, थोड़ा जगो और काम करो। देखो ध्यान से, कितना है 10 है ना, तो सर यहाँ पर 1 डिजिट कितना, 0 1 0, तो बस कितना वैल्यू होगा 0.7 होगा, खत्म कहानी। 0.7 मतलब क्या, अरे 0.7 बोलो या 0.7 बोलो मतलब सेम है बाबू, कितना होगा वैल्यू, सी नंबर होगा। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा जुनून लाइए, जुनून लेके आइए अपने अंदर, ठीक है। सोने से काम नहीं चलने वाला है, थोड़ा जुनून लेके आइए तब जाके मजा आएगा, अदरवाइज लाइफ ऐसे ही बीत रहा है, बीतते रहेगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में आ रहा है ना, जुनून लेके आइए, आप इंसान हैं, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो, एक दो क्वेश्चन बता देते हैं उसके बाद हम पूछेंगे पोल में, बढ़िया क्वेश्चन आएगा तो हम पोल में जरूर पूछेंगे, एक क्वेश्चन अच्छा नहीं है इसलिए हम नहीं जाएंगे। सुनो मेरा बात, आप सबने एक बात स्पेशली ध्यान रखना लाइफ टाइम हमेशा, कि सर फ्रैक्शन में अगर कुछ है, ये फ्रैक्शन का ही फॉर्म है ना बाबू, दिस इज द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सर अगर डिनोमिनेटर में 10 का फॉर्म है, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, इस तरह का हो, इसको नहीं छेड़ना है। क्या कर रहे हैं सर, 0 कितना है, 2 है, बस उससे मतलब है। तो सर यहाँ पर डिजिट देखो, नीचे 0 है 2, डेफिनेटली ऊपर 2 डिजिट होना चाहिए था, बट है कितना, 1 है, तो हम 2 बना देंगे, 0.5 कर दिए, पॉइंट लगा देंगे, ये काम खत्म। 0.05 इज द राइट आंसर, विच इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। इतना आसान है, थोड़ा बैठो, जिनसे गलती हो रहा है थोड़ा बैठो, मेहनत करो, इस सब चीज को सही करो, नहीं तो तुम्हारे पीछे जो भी पैसा लगाया गया ना स्कूल में, हम तो पैसा कुछ लिए ही नहीं, बहुत कम लिए तुमसे, लेंगे भी नहीं ज्यादा पैसा हम,
तो तुम्हारे स्कूल में जितना भी पैसा तुम्हारा लगा ना, सब मतलब डूब गया, पानी में डूब गया। इसी मतलब इसी तरह से बात कर सकते हैं। हाँ जी, थर्ड का पोल हम सेट करने जा रहे हैं। देखते हैं कौन कौन है अपने क्लास में जादूगर जो इस क्वेश्चन को नचा सकता है। देखते हैं थर्ड नंबर। बालको, आई एम सेटिंग द पोल, आई एम सेटिंग द पोल एंड दिस पोल इज गोज टू, चलिए सेटेड। टाइम है, चलो 1 मिनट टाइम दे रहे हैं। गिवन पोल गया सामने आपके। हाँ जी, चलो जी देखते हैं कौन कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन को इजीली उड़ा सकता है और किसको किसको कॉन्सेप्ट पता है सब कुछ, है ना। आंसर इट। अरे गजब, मस्त, सही है, वाह, तुमको तो आंसर चमका दे रहा है भाई। सबको अटेम्प्ट करें, डू अटेम्प्ट एवरीबॉडी, एवरीवन, वेयर आर यू। एक बच्चा अटेम्प्ट अभी तक नहीं किया है, सो रहा है क्या जी? कौन है ये अटेम्प्ट नहीं किया है अभी तक? कौन कौन क्लास में अभी हैं? निशानी है, प्रियांशु पाल है, संस्कृति है, आदित्य मिश्रा है, राहुल यादव है, वान्या गुप्ता है, अक्षिता है, शिवम है, करण है, राघव है, पुनीत पांडे, सुदर्शन है, कृतिका मिश्रा है, दृष्टि है, अनन्या है, और भी बच्चे हैं। लेकिन ये सब तो सब बच्चा अच्छा है भाई, सब रिप्लाई करता है। कौन बच्चा है जो रिप्लाई नहीं कर रहा है? कौन है? कौन है? चलिए जी, तो इस बार जो रिजल्ट आप लोग का आया है, जो यहाँ पर हमको दिख रहा है, इसमें रिजल्ट जो है तुम्हारा 96% सही है, 4% गलती है। चलो अच्छा है कि रिजल्ट 90 के पार है ना, रिजल्ट 90 के पार है। तो जिनसे गलती हुआ है थोड़ा सा देखो, और आप सबको ना एक बात जानो, एक बात जानो और लाइफ टाइम के लिए जानो। आप सबको ना एक जो टेबल है वो टेबल को याद कर लो, बहुत काम आएगा बाबू। ये जादूगर टेबल है, क्या नाम है इसका? बोलो तुम लोग, क्या बोलोगे इसको? इट इज कॉल्ड जादूगर टेबल, यस, मैजिक टेबल बोलते हैं। द टेबल ऑफ 25। 25 इंटू 1 कितना होगा? 25। 25 इंटू 2 कितना होगा? ये होगा सर 50। 25 इंटू 3 कितना होगा? ये होगा सर 75। 25, अरे भाई 25 है ना, ठीक है। 25 इंटू 4 कितना होगा सर? ये होगा 100। 25 इंटू 5 कितना होगा सर? ये होगा सर 125। 25 इंटू 6 कितना होगा सर? ये होगा 150। 25 इंटू 7 कितना होगा? 175। 25 इंटू 8 कितना होगा? ये होगा सर 200। 25 इंटू 9 कितना होगा? ये होगा सर 225। 225, ठीक है। 25 इंटू 10 कितना होगा? ये होगा सर 250। ये टेबल जो है ना, ये तुम्हारे जिंदगी को बदलने वाला टेबल है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कैलकुलेशन को आसान बना देगा। ये अक्सर नंबर दिखता है और इतना हेल्प करेगा ना कैलकुलेशन में, डिवीजन वाले फॉर्म में इतना हेल्प करता है कि क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ाया जा सकता है अगर समझ में आए तब। थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज को, इस वाले नंबर को, है ना बाबू, इस वाले नंबर को देखना ध्यान से और इस वाले नंबर को देखना ध्यान से। ये दो बहुत काम का है। ये अक्सर मतलब अक्सर क्वेश्चन में आता है। आता इसलिए है क्योंकि ये इजी है। 25 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कितना बनेगा? 100 बनेगा। और 25 में अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट कितना बनेगा? 200 बनेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि सर 4 का डबल करने पर कितना होता है? 8 होता है। तो डेफिनेटली 100 का डबल कितना होगा? 200 होगा। ये कुछ बात है जिसके बारे में तुम लोग सोचो, नहीं सोच रहे तो सोचो। अब आते हैं वापस हम क्वेश्चन पे, है ना। अब आते हैं वापस क्वेश्चन के। क्वेश्चन में क्या था ऐसा कि जैसा इतना हम बात कर दिए, तो हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि सर 25 है ना, अगर हम 6 को डिवाइड करने लग जाए 25 से, तो भाई तुमसे बड़ा स्लो मोशन वाला कोई नहीं हो सकता है। हम मूर्ख नहीं बोलते हैं, स्लो मोशन बोलते हैं उसको। थोड़ा फास्ट मोशन में आओ, कैसे कर सकते हैं ये देखो। सर 25 देखते ना आंख चमकना चाहिए कि यस देयर इज समथिंग विच इज वेरी सिंपल। कहीं बैठ गया होगा, है ना, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। देखो बाबू क्या होगा तुम्हारा ये वैल्यू, ये कितना होगा सर? ये होगा सर 6/25। अगर आप एक बात जानो सर, 6/25 है, इसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम यहां पर एक काम करें कि सर 4/4 लिखे तो वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। कट के कितना होगा? 1 होगा। तो हम अगर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे ही मल्टीप्लाई करें तो क्या फर्क पड़ेगा? 25 इंटू 4 और 6 इंटू 4, रिजल्ट कितना होगा? ये होगा 24 और बाई कितना? 100।
फायदा ये हुआ कि सर नीचे वाला जो था ना, जो डिनोमिनेटर था, वो जीरो वाले फॉर्म में आ गया। तो जब जीरो वाले फॉर्म में आ गया तो इसको तोड़ना आसान हो गया। कैसे सर, दो डिजिट था ना, दो डिजिट ऊपर है तो कितना हो जाएगा, 0.24 हो गया आंसर। लीजिए, यही है, यही है आपका आंसर। और इस वाले क्वेश्चन में जो आप टाइम लगाए थे वो टाइम लगाना सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। सुदर्शन बोला सर पांचवा का पोल बताइए, क्योंकि हम आंसर चमका लिए हैं। अब आप बताइए कि उड़ा देंगे हम? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ जी, व्हाट इज द अप्रोच इन दिस क्वेश्चन, बताएंगे आप लोग? इसका आंसर कितना होगा? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होने वाला है? जस्ट सेंड मी द आंसर। थोड़ा सोचो आप लोग। राघव ने भेज दिया 4 तक आंसर, वेरी गुड राघव। राघव ने भेजा है 4th का आंसर कितना होगा? 4th का ऑप्शन कहाँ भेजो राघव? हाँ ठीक है राघव, आपने आंसर भेज दिया। हाँ राघव देख लिए, वेरी गुड। चलो जी एवरीबॉडी, दिमागवा इस्तेमाल करो। अक्षिता श्रीवास्तव आपका आंसर आ गया है, संस्कृति का आंसर आ गया है, पुनीत पांडे का आंसर भी आ गया है ना, निशानी का आंसर भी आ गया है। बहुत बढ़िया, सबका आंसर सेम सेम आ रहा है। संस्कृति देख लिए बाबू तुम्हारा आंसर, संस्कृति का आंसर देख लिया गया है। आंसर नहीं बता रहे हैं संस्कृति, बस नाम बोल दे रहे हैं। आंसर बोल दें तो फिर सब छाप देगा ना। और जो क्लास जो तुम लोग लेट से आते हो, अरे बाबू तुम ऑनलाइन क्लास लिया है, तुमको भी पता है कि सर ठीक पढ़ाते हैं, तो तुम लेट से काहे क्लास ज्वाइन करता है? सिलेबस खत्म कराए हैं, रिवीजन करा रहे हैं, तो भाई तुम्हारा भी तो कुछ बनता है ना, क्या अपना जिम्मेवारी बनता है ना कि सर क्लास अटेंड करेंगे रोज रोज। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, दृष्टि का आंसर आ गया है और दृष्टि तुम्हारा आंसर लग रहा है कि सही ना है, ठीक है। तुम थोड़ा सा बैठ के रो लो, थोड़ा सा रोना, ज्यादा मत रोना, नहीं तुम्हारी आंख से आंसू आ जाएगा। चलिए, अरे अक्षिता आगे तक बना दी, आदित्य ने आंसर भेज दिया। चलो जी, बहुत मेहनत कर दी आप लोग। इतना मेहनत करने वाला क्या है सवाल था, हम तो यही पूछना चाहेंगे आपसे, क्या वाकई में इतना मेहनत करने लायक क्वेश्चन था क्या? अच्छा चलो, तुम लोग के अनुसार से एक बार हम सोच के देखते हैं, उसके बाद बनाते हैं, उसके बाद हम अल्ट्रा शॉर्ट प्रोसेस बताएंगे आप लोग को। थोड़ा सा आंख खोल के रखिएगा इधर। इस वैल्यू को लिखा जा सकता है सर 4 इंटू 8 प्लस का 7, यही ना होगा जी, बटा कितना 8, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 सर 32 प्लस का 7 कितना 39, यही ना होगा। 8 चुके 32, 7 कितना हो जाएगा 39, ठीक तो है। हमें कहना चाह रहे हैं कि सर बेसिकली ये जो नंबर है 8 है ना, 8, इसको देखो डिवाइड करना बहादुरी नहीं है, डिवाइड करना बहादुरी नहीं है, मल्टीप्लाई करना 8 से। कितना होगा रिजल्ट बता दो? मल्टीप्लाई किसे करना है? सॉरी 25 से करना है। जस्ट अ सेकेंड, समवन इज कवरिंग, जस्ट अ सेकेंड। क्या हुआ सर? अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। चलो जी, आ गए हैं अमन सर, है ना। आज अमन सर क्लास में आ गए हैं बीच में, और एक्चुअली में मेरा बर्थडे आप सबको पता भी होगा, तो सर लेके आ गए हैं, अब केक कटाएगा, है ना। बट क्लास होगा उसके बाद केक कटाएगा। हाँ, अभी बर्थडे सर का सेलिब्रेट करेंगे, थोड़ा सा बस केक को काटेंगे। अमन सर है, आवाज आ रहा है? हाँ, अमन सर हैं, आप लोग को अपकमिंग सेशन में एसएसटी पढ़ाएंगे और रीजनिंग का कुछ पार्ट भी देखेंगे, ठीक है। चलो जी, तो केक काटते हैं, थोड़ा निकालिए। निशानी बोल रही है, मे गॉड ब्लेस यू सर, तुम आते हैं फॉर ऑल योर ड्रीम्स, आ रहे हैं सर, रखिए ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली में सर जो है ना अचानक से आ गए, हमको तो पता था इनको याद वाद नहीं है ना, लेकिन सर अचानक से पहुंच गए। चलिए, हैप्पीएस्ट बर्थडे डियर सर जी। अरे थैंक यू वेरी मच आप सबको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। मेरा तो यही प्लान था भाई कि बर्थडे रहे चाहे कुछ भी रहे, क्लास लेना है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी, सब कोई हैप्पी बर्थडे विश कर दिए। सर कैमरा इज ब्लर, तुम कैमरा के पीछे पड़ गया भाई। पनीत पांडे बोले हैं सर कैमरा ब्लर है, सच में? हाँ जी, तो क्या है क्वेश्चन बन जाएगा? बन तो जाएगा सर, लेकिन हमको लग रहा है कि अगर इस अप्रोच से क्वेश्चन को बनाया जाएगा तो हमको लग रहा है कि सर टाइम लग जाएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा। नहीं, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा लग जाएगा तो लग जाएगा, है ना।
बट एक ये भी तरीका है जिसके थ्रू हम लोग इसको बना सकते हैं, कैसे डायरेक्ट बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितना आएगा सर 200 आएगा, 25 के रेंज में है ना, बस मेरा यही समझना था कि क्या 25 के रेंज में है, हाँ सर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को भी बनाया जा सकता था। चलो, संस्कृति सिंह, कलर कैमरा ब्लर हो गया है कैमरा ब्लर हो गया है। क्या कैमरा अभी ब्लर हो रहा है क्या? अरे भाई हो गया, हैप्पी बर्थडे, हो गया हो गया हो गया। चलिए सर क्लास में काट लो क्लास में काट लो, चलो ठीक है, क्लास में कटेगा। सर सर हम आपसे 20 मांगे, अरे राघव बोल रहा है, अरे मांगो भाई। पार्टी कब दे रहे हैं सर? पुनीत पांडे का क्वेश्चन है, पार्टी चाहिए आप लोग को आज ही ये पार्टी पार्टी करते हैं हम लोग, है ना, आज ही ये पार्टी पार्टी करते हैं। पढ़ाएं अब? सर केक भेज दीजिएगा, पार्टी दीजिए सर प्लीज पोल, सुदर्शन बोल रहा है पोल लगाइए, पोल लगा दें। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में पोल लगाते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे लगाते हैं तुम्हारा पोल। वैल्यू कितना हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पोल लगा रहे हैं, थोड़ा आंसर दीजिएगा आप लोग। पोल बोल रहे हैं ना, चलो जी ब्लैंक पोल क्रिएट किया जाए। तो ये हुआ आपका 30 सेकंड के लिए पोल सेट। 7 नंबर क्वेश्चन, डू अटेम्प्ट इट। चलिए अटेम्प्ट करेंगे आप लोग क्वेश्चन को। चलिए बालको, इसका आंसर, राइट आंसर क्या था? आप सबने बताया था सी ऑप्शन ट्रू है, 100% सही है, राइट। ए 4.875 होगा। चलो जी आंसर आ गया सबका, अरे गजब, सब ने 99% आंसर सही है भाई, 99% आंसर सही है। कितना आंसर होगा? क्या किया गया है इसमें बताइए तो। इसमें ना ज़्यादा लॉजिक नहीं है, लॉजिक ज़्यादा नहीं है, बस लॉजिक में इतना ही है कि सर हमारे पास अगर देखा जाए तो सर 4 तो रहेगा, ऐड कर लीजिए, कितना ऐड कीजिएगा 3/10 को। इसका एक मतलब ये भी होता है, एक्चुअली में हम वो बात वहाँ बताने वाले थे बट हम यहाँ पे आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा कितना सर, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 डिजिट है नीचे, मतलब जीरो कितना है, 2 है, कितना होगा 0.03। तो वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, वैल्यू ये हो जाएगा 4.03। ऑप्शन नंबर बी ट्रू है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐसे सोचते, बोले थे ना कि बताएंगे शॉर्टकट तरीका, तो कैसे बनता, देखो इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 7/8। इस 8 को सर क्या करेंगे, अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा 25, यहाँ भी जाएगा। देखना ये सब चीज़ कितना फास्ट अप करता है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई कितना होता है, जस्ट उधर पहले बताया गया, कितना होगा सर, ये होगा 175, ठीक है ना, डिवाइड में कितना हो गया तुम्हारा 200। तो अगर आप एक बात को सोच पाओगे सर, अगर हम 200 को अगर हम ऐसे लिख दे, क्या लिख दे सर, 2 × 100 लिख दे, ये बस तुम्हारे सोचने के ऊपर है और कुछ नहीं है। और इसको हम आधा कर ले तो काम बन जाएगा, इंस्टेंटली काम बन जाएगा। कैसे कटेगा, 8 2 जा 16 होता है, ठीक है सर, 8 2 जा कितना हो गया 16, कैरी 1 हो गया 15, 2 7 जा हो गया कितना तुम्हारा 14, कैरी 1 हो गया 5। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया कितना आया, ये आया सर कितना 4 प्लस 87.5 बाई कितना आ गया हमारा, बाई आ गया 100, ये 100 रह गया ना। तो ये सब जो चीज़ है ना तुमको फास्ट कर देगा। देखो नीचे कितना है 2 0, तो यहाँ पर 2 डिजिट और शिफ्ट कर जाएगा तो वैल्यू कितना होगा 4 प्लस 0.875, इसको कंबाइन कर तो वैल्यू कितना होगा 4.875। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो हम यही सिखाना चाह रहे थे कि इन सब डेसिमल वाले को ना मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके
टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ अल्ट्रा प्रोसेस जानो आप लोग जिससे हम डिनोमिनेटर को आसान बना सके। ठीक है जी, आया समझ में? सर क्लास के बाद ग्रुप कॉल करते हैं हम, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे क्या? अरे भाई साहब, आप क्लास के बाद दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ कभी जरूर किया जाएगा। आज रहने दीजिए, है ना, आज थोड़ा सा टाइम का बहुत ही कमी है। थैंक यू वेरी मच, आप सब विश कर दिए, है ना, नहीं तो हम बताने वाले भी नहीं थे कि आज मेरा बर्थडे है, राइट, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये बात सबको समझ में आया? एवरीबॉडी जस्ट रिस्पॉन्स मी, क्या ये बात सबको समझ में आया या नहीं आया? क्या ये बात सबको समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो हम समझाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही समझना ज़्यादा जरूरी है। बाकी तो आता ही आप लोगों को ना, इसको करके फास्ट बन जाओगे। संस्कृति बोले सर नो डाउट, यस सर। अनन्या बोले यस सर, समझ में आया। वंस अगेन प्रियांशु पाल का डाउट है, वंस अगेन। चलो वंस अगेन वाले भाई को इधर लेके आते हैं। तुम इधर आ जा भाई, तुम इधर आ जाओ। आप एक बात को जान लो, क्या जानोगे? चलो इस क्वेश्चन को हम पकड़ते हैं, इसको बनाते हैं, ये भी तुम्हारा उसी की तरह है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा स्टैंडर्ड है। कितना है? चलो लिख देते हैं, 4 इंटू 7/8 है। क्या है सर क्वेश्चन? 4 इंटू 7/8। देखो इस चीज़ को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? 4 प्लस 7/8। ये 100% सेम है। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है कि अगर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो आप थोड़ा मेरे बात समझना। 4 प्लस अगर 7/8 लिखा हुआ है तो यहाँ पर कितना है? 1 है ना, तो इसका 1 एलसीएम कितना होगा बताओ? 8 होगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर होगा। ये 1 है, इसको 8 करने के लिए क्या करेंगे सर? 4 से मल्टीप्लाई, वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? 4 इंटू 8, और यहाँ तो 8 था ही, तो क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई, वैल्यू कितना होगा? 7 इंटू 1। तो एक्चुअली वैल्यू क्या बना? ये बना सर 4 इंटू 8। ओहो, 4 इंटू 8 प्लस कितना हो गया? 7 बाई कितना हो गया? 8। तो अगर हम इस चीज को लिखते तो कैसे लिखते सर? बताइए तो कैसे लिखते? इस चीज को लिखते तो क्या लिखते सर? 4 इंटू 8 प्लस 7 बाई कितना? बाई कितना? 8। तो ये प्रोसेस और ये प्रोसेस दोनों तो सेम ही हो गया सर। तो हमको समझ में क्या आया कि इस चीज को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत ना है, क्योंकि ये सब भाई भाई है। तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का जितना खेलोगे ना, तुमको मतलब हीरो बना देगा। भागेगा रटेगा तो फिर जीरो बना देगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर जब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये तो हमारा कंप्लीट एक नंबर था ही 4, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। हम इसको टॉर्चर करते हैं, इसको टॉर्चर करते हैं। ये तो अच्छा बच्चा है, ये ना है डेसिमल में। तो हमको पता क्या है सर कि 7/8 है, तो इस 8 को सर 100 वाले फॉर्म में ले जाने के लिए 25 का सहारा लेंगे। हाँ सर ले सकते हैं, तो यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा क्यों किए? क्योंकि सर 25 से 25 कट के 1 हो जाएगा, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करने में कोई फर्क नहीं होता पड़ता है, क्योंकि रिजल्ट 1 ही आता है। ठीक है जी, तो वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा? कट कुटा के 1 हो जाएगा। तो यहाँ समझ में क्या आया सर? 25 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू कितना होगा सर? 175 डिवाइड बाई ये कितना होगा सर? 200 होगा। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर इस चीज को 175 को छोड़ दो और 200 को लिख सकते हैं सर 2 इंटू 100। हाँ सर कर सकते हैं। इसको काट दो, किससे कटेगा सर? ये कटेगा तुम्हारा कितना? 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 आया कितना? 115 आ गया, 7.5 आ जाएगा, 87.5। तो ये रिजल्ट कितना बना? 87.5, नीचे कितना है? 100। ये हो गया सर, नीचे 100 है, देखो 87.5। इस चीज को ना हम थोड़ा इधर बताते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप इस चीज को डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे सोचो, 87.5 है ना बाबू, नीचे कितना है? 100 है। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक डेसिमल को उड़ाते हैं, नीचे एक आएगा ना जीरो, तो कितना बन गया? ये बन गया सर 875, नीचे कितना हो गया? 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। अब 3 जीरो को शिफ्ट करो ऊपर, कितना? 3 डिजिट के बाद होगा ना, तो कितना होगा? 0.875, और प्लस में क्या था? 4। तो तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो? इसको जोड़ना ही है ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.875। ये आपका आंसर आया। लेकिन इसको हम इतना समझाएं तब टाइम लगा है, डायरेक्ट माइंड में करते उड़ाते क्वेश्चन को ऐसे ही हम समझे। एक और क्लास रहता है इस क्लास के बाद, ठीक है? क्लास चलता है 9 बजे तक। ठीक है बालको, समझ में आया या नहीं आया? बोलो, समझ में आया ना? ये चैप्टर हम कल खत्म कर देंगे। आज बेसिक बेसिक बहुत डिटेल बता रहे हैं, है ना? कल चैप्टर को मुड़ा देंगे। ये चैप्टर कल स्वाहा हो जाएगा, समझे? बस आज भर का है, इसको आज भर का है ये चैप्टर मात्र, आज और कल भर का है। हाँ जी, आइए यहाँ पर आइए तो आप लोग, यहाँ पर आइए तो आप लोग, अब कम टू द मेन फील्ड। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को
बनाए तो कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 को बनाया तो कैसे बनेगा, बताइए तो कैसे बनेगा, कैसे 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 करना क्या है सर? हमको यहाँ पर मिक्स के फॉर्म में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। कितना है देखो 24.8 है ना, यहाँ से डेसिमल को उड़ाओ, कितना आएगा नीचे 10 आएगा, तो वैल्यू कितना हो गया 248 बाई कितना गया 10 आ गया। अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारे पास में 5 नीचे है, तो 5 कैसे आ सकता है सर? 2 से काट के, तो 5 टू जा 10 और 2 से काटो, 2 1 जा 2, फिर कितना हो गया 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, 124/5। 124/5 को देखो एक्चुअली में आपको टेबल तो याद होगा नहीं, हमको टेबल याद है, 24 का टेबल हमको याद है, इसलिए हम आप लोगों को सोच रहे हैं बता देते हैं, चलो ठीक है। 248 है ना बाबू? नहीं 248 नहीं है, 124 है, 124 है, काट दिया गया था ना, कितना है सर 124 है। इसको 5 से डिवाइड कर लो, क्योंकि मिक्स में कन्वर्ट करना तो दूसरा कोई तरीका भी नहीं है। क्या होगा बताओ? 5 टू जा 10, कितना आ गया सर 25, 5 5 जा कितना हो गया 25। ओहो यहाँ 4 था ना, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर तो 4 था सर, हम 5 कैसे लिख दिया? यहाँ पर 4 था ना बाबू। रुक जाओ बाबू, रुक जाओ, हमारे दिमाग में 125 का टेबल चल रहा है अभी भी। देखो ये कितना है 124 है ना, हम 25 लिख दिए थे, ठीक है। अच्छा 5 टू जा 10, कितना आ गया 2, यहाँ से आ गया 5। क्या करेंगे सर? देखो 5 5 जो 25, कहाँ दिमाग है बे? दिमाग एकदम चल गया, लगता है घास चढ़ने आज मेरा दिमाग चला गया है कहीं और। 4 था, हम बार बार 5 लिख दे रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है ना बाबू। अब 5 टू जा 10 आ गया कितना सर 24 आ गया। सर अब क्या करें? तो सर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फिर कितना होगा 20 होगा, 4 आ गया। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? देखो ये तो नीचे रहेगा, तो 5 तो नीचे रहेगा, ये वाला यहाँ जाएगा, क्वेश्चन यहाँ जाता है ना 24 और ऊपर रिमाइंडर जाता है 4, तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? विच वन? ऑप्शन नंबर ये मैच कर रहा है, खत्म कहानी, है ना। तो इन सब क्वेश्चन में तकलीफ ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है क्वेश्चन में। इट इज सर 6.25, तो हम तोड़े अगर तो क्या होगा सर 6.25 को, तो यहां से डेसिमल साहब स्वाहा होंगे, आएंगे कितना 100। हमारे पास देखो ये जो 625 है ना, 625 ये अपने आप में एक बहुत प्यारा नंबर है। 625 बनता है 25 मल्टीप्लाई बाई 25 करने से, इसको याद ही रख लेना। 25 में अगर 25 से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट बनता है 625, इसको याद रख लेना। कैसे याद करेंगे ये भी समझो। सर 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, इस 2 में एक बढ़ा दीजिए, कितना होगा 3 3 टू कितना होता है 3 टू 6 625 होता है इसका वैल्यू, ठीक है। 625 सर नीचे कितना 100, तो सर हमको पता है सर ये 4 से कट जाता है क्योंकि टेबल सिखाया थोड़ी देर पहले, तो वैल्यू कितना बनेगा, कितना बनेगा सर 6 इंटू 4 24/4 1, ऑप्शन नंबर बी। तो एक्चुअली में जो कैलकुलेशन है वो आसान कैसे होगा? आसान होगा बुद्धि बढ़ाने से होगा, थोड़ा सा नजर को खोल के रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर का आंसर कितना होगा? 3 जीरो है ना, ऊपर कितना डिजिट है 2 है, तो एक जीरो बढ़ा देंगे, तो क्या करेंगे डेसिमल लगाते हैं, जीरो लगाते हैं, 1 और 6 देखो ध्यान से, 2 डिजिट था ना, नीचे कितना था 3 जीरो था, तो 1 2 3 डिजिट मतलब डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट कर दिए, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन किस में मैच करेगा? ऑप्शन किससे मैच करेगा? ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगा, हो गया काम खत्म। आइए आइए आइए, वेलकम टू द अदर क्वेश्चन। आइए आप सबके सामने ये सवाल प्रस्तुत है, लीजिए बालको, ओए बालको, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आप सब कोई बताएंगे क्या? कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9? व्हाट इज द क्वेश्चन? 2 इंटू 1/5 1/25 इक्वल टू हाउ मच? बताएंगे कितना आंसर होगा? पोल सेट तो नहीं करेंगे, ऐसे ही बताओ तुम लोग, कमेंट करो, सब कुछ कमेंट करो, पोल लगा दो, चलो पोल ही लगा देते हैं भाई, हेवी डिमांड है पोल का, है ना। चलिए भाई पोल सेट किया जा रहा है इसके लिए, पोल सेट किया जा रहा है इसके लिए, जस्ट एवरीबॉडी जस्ट आंसर द क्वेश्चन। हो गया पोल सेट हो गया, 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड, यस। चलिए गिव मी द आंसर। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग।
हो गया? चलिए, सब ने आंसर दे दिया है। रिजल्ट है 98%, 2% बच्चे जो है गलत हैं, तो सही है रिजल्ट। रिजल्ट तो सही है, बट आपने कैसे बनाया क्वेश्चन का, ये मेन मुद्दा है ना। क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन हमारे पास में कितना है, 2 × 1/25 है। तो हमने क्या बोला कि सर इस 2 को तो सेपरेट कर लीजिए, मतलब इंटेलिजेंट बच्चे का क्या कर देंगे, सब सेपरेट करेंगे। तो 2 प्लस कितना हो गया, 1/25। 25 को 100 वाले फॉर्म बनाते हैं, तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो वैल्यू कितना होगा, 2 + 4/100। अब बता कितना वैल्यू आएगा बाबू। देखो जानते हो, ये तो हम लिख के बता रहे थे, इतना टाइम लग रहा है। अगर हम डायरेक्ट मन से सोचते ना तो आंसर मार दिए रहते अब तक। तो कितना होगा, मतलब उस आंसर तक पहुंचने के लिए तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। हम सिखा रहे हैं, जिसको नहीं आ रहा सीखो। तो बताओ कितना होगा वैल्यू, बताओ। 0.04 होगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, जोड़ने पर कितना होगा, 2.04 होगा। ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, बी। तो इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। चलो लास्ट क्वेश्चन करा के छोड़ देना है आज, 10 नंबर क्वेश्चन। बालको क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर सेंड करेंगे चैट बॉक्स में, पोल नहीं लगाएंगे इसका हम। जस्ट सेंड मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ईच एंड एवरीवन जस्ट सेंड मी द क्वेश्चन नंबर 10। क्या होगा इसका आंसर? एवरीवन, एवरीवन, करण ने आंसर भेज दिया, पुनीत ने आंसर भेज दिया है, डू इट फास्ट एवरीबॉडी। वन्या ने आंसर भेज दिया, निशानी ने भेज दिया है, डू इट फास्ट एवरीबॉडी। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, अनन्या बोल रही है, अनन्या भाई आंसर भेज दिए, चलो भाई जल्दी करो, जल्दी जल्दी करने का। प्रियांशु पाल, राघव, दृष्टि, आंसर रॉन्ग है। अगर इन सब क्वेश्चन को सी माई आंसर संस्कृति देख लिए हैं बाबू, तुम्हारा ऑप्शन हम, ठीक है। दृष्टि, चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये जो वैल्यू है ना, इसको कैसे निपटाया जाएगा ये दिमाग में लगाओ। सर 2 तो बेचारा अकेले था, अच्छा बच्चा है, 2 के पास डेसिमल भी नहीं जाएगा। इस 3/10 को लिखा जाए तो वैल्यू कितना होगा सर, 0 पॉइंट कितना 3। अरे जब यहाँ से डेसिमल हटाओ तो वैल्यू कितना आएगा, नीचे 10 आएगा। प्लस देखो इसको मत काट देना 25 से, क्योंकि नीचे 100 का फॉर्म है, छोड़ दो उसको। कितना होगा बताओ, 0.04। तो अगर इसको जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ेंगे, अब ये मुद्दा आ गया सर, कैसे जोड़ेंगे। तो एक बात जान जाओ, जब भी डेसिमल को जोड़ना हो ना, तो जितना नंबर ऑफ डिजिट मैक्सिमम वाला में है उसको हम, मतलब आफ्टर डेसिमल में उसको मैच करा देंगे, लाइक बना देंगे। तो इस 2 को लिख सकते हैं, क्या सर लिख सकते हैं, 2.00। हाँ लिख सकते हैं सर। इस 0.3 के बाद 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझा के आए थोड़ा देर पहले। और कितना होगा, 0.04। जोड़ लो भाई, 4 हो गया, जोड़ ले भाई 3 हो गया, जोड़ ले भाई 2 हो गया, 2.34, 2.34 ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी कुछ बच्चे का आंसर गलती था। सोच के देखो तुम कहां पे हो, कहां तुम हो, सोच के देखो। बबुआ सब कुछ पढ़ा दिए थे, डिटेल में पढ़ाए थे, आज तो जलवा दिखा रहे हैं, और तुम लोग कुछ बच्चे इसमें फ्लॉप मार रहे हो। थोड़ा सा मन लगाओ, मन लगाओ। 98% रिजल्ट सही है, 2% में गड़बड़ हो रहा है, तो जो भी गड़बड़ हो रहा है उसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए जी, कल मिलते हैं अब, ठीक है। कल इस चैप्टर को कर देंगे द एंड। कल क्लास थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा अमन सर आगे हैं, वेट कर रहे हैं, तो सर को बैठाना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, है ना। ठीक है बालको, मिलते हैं आप T4 टुमारो। नहीं तो अभी क्लास चलता हम लोग का, इसको और भी हमको लेके चलना था आगे तक, बट कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा है कुछ, है ना। कल मेरा सर चैप्टर टेस्ट है। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। कोई डाउट हो तो भेज दीजिएगा आप, ठीक है। सुदर्शन दीक्षित मेरा देखिएगा। अरे सुदर्शन तुम्हारा कहाँ देखे आंसर, तुम्हारा आंसर सही था। अरे देख लिए सुदर्शन, सुदर्शन सर 3 का आंसर इतना इतना, हाँ ठीक है सुदर्शन देख लिए। चल एवरीबॉडी सी यू, हाँ T4 टुमारो, बनिया, यस T4 टुमारो, सी यू T4 टुमारो। गुड नाइट एवरीबॉडी।